दिल्ली दर्शन के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि कश्मीरी गेट से हुमायूं टॉम्ब यानी कि हुमायूं के मकबरे तक मेट्रो से कैसे पहुंचे और हुमायूं के मकबरे के अंदर छिपे हुए रहस्य को जानने के लिए देखें पूरी वीडियो अंत तक। सबसे पहले आप निजामुद्दीन स्टेशन का टिकट लेकर येलो लाइन मेट्रो ट्रेन में बैठे। हम आपको रास्ते में आने वाले स्टेशनों के पास के अन्य टूरिस्ट स्थानों के बारे में भी बताते रहेंगे। चांदनी चौक के पास लाल किला, जैन मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, सीसगंज गुरुद्वारा, जामा मस्जिद, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। चावड़ी बाजार के पास नई सड़क, स्पाइस मार्केट, जामा मस्जिद। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन के पास नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, अजमेरी गेट, कनॉट प्लेस, रामलीला ग्राउंड, पहाड़गंज। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के पास कनॉट प्लेस मार्केट, चरखा म्यूजियम, जंतर मंतर, गुरुद्वारा बंगला साहब, प्राचीन हनुमान मंदिर, गोल डाकखाना, कैथेड्रल हार्ट चर्च। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के पास नेशनल डाक टिकट म्यूजियम, मेट्रो म्यूजियम, रिजर्व बैंक, आकाशवाणी व गुरुद्वारा बंगला साहब। सेंट्रल सेक्रेटरीट मेट्रो स्टेशन के पास पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, नेशनल वार मेमोरियल। उद्योग भवन के पास इंदिरा गांधी म्यूजियम, शास्त्री म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम। लोक कल्याण मार्ग के पास नेहरू म्यूजियम, प्रधानमंत्री म्यूजियम, नेहरू प्लानिटोरियम, नेशनल पुलिस म्यूजियम, तीन मूर्ति हाइफा चौक। जोरबाग मेट्रो स्टेशन के पास लोधी गार्डन, सफदरजंग टॉम्ब, तिब्बत हाउस, इंडियन हैबिटेट सेंटर। दिल्ली हाट INA मेट्रो स्टेशन पर उतर जाएं। और पिंक मेट्रो लाइन के लिए अंदर ही अंदर से बदले और यहां से साउथ एक्सटेंशन की तरफ जाने वाली मेट्रो में बैठ जाए। साउथ एक्सटेंशन की मार्केट बहुत ही प्रसिद्ध है। लाजपत नगर की सेंट्रल मार्केट देखते ही बनती है। इसके बाद विनोबापुरी, और आश्रम के मेट्रो स्टेशन को क्रॉस करते ही आप हजरत निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन पहुंच जाएंगे। हजरत निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन से बाहर आकर किसी भी ऑटो वाले को हुमायूं टॉम्ब के लिए हायर कर लें। हमने भी एक ऑटो कर लिया है और लीजिए हम
10 मिनट में हुमायूं के मकबरे पर पहुंच गए। हुमायूं के मकबरे की टिकट लेकर अंदर आते ही आपको अपने दाएं तरफ एक रास्ता नजर आएगा। जो कि एक टूटी फूटी दीवार के अंदर बने दरवाजे में से होकर आगे जाते ही सामने ईसा खां का मकबरा नजर आता है। यह बहुत ही खूबसूरत मकबरा है। यह मकबरा ईसा खां के जीवन काल में ही बन गया था। यहां का वातावरण बहुत ही शांत है। यहां से बाहर निकलकर हम अपने दाएं हाथ की तरफ बने हुए सफेद रंग के दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं और इसको पार कर 16 मीटर ऊंचे हुमायूं के मकबरे के मुख्य दरवाजे पर पहुंचते हैं। यह दरवाजा 8 कोणीय सितारे के पैटर्न पर बना हुआ है जो देखने में अति सुंदर है। इसको पार करते ही ठीक सामने 3 मंजिली हुमायूं का मकबरा नजर आता है। यह लाल पत्थर, सफेद संगमरमर और काले संगमरमर की पट्टियों से सजाया गया है। सामने प्रवेश द्वार की ऊंची सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाते ही मकबरे की खूबसूरती और भी बढ़कर सामने आती है। भारत में इस तरह का यह पहला मकबरा था। बाद में बनने वाले अन्य मकबरों में इस मकबरे की छाप देखने को मिलती है और हमें अपने चारों तरफ एक बाग नजर आता है। यह पर्शिया के 4 बाग पर आधारित है जिसकी सिंचाई के लिए पक्की नालियां बनाई गई हैं। भारत में जितने भी मकबरे हैं उनमें से सबसे ज्यादा कब्रें, तकरीबन 150 से ज्यादा कब्रें इस मकबरे में हैं।
हुमायूं की कब्र एक ही सफेद संगमरमर के पत्थर से बनी है, जो कि एक 3 या 4 इंच ऊंची चिकनी काली सफेद पत्थर से बनी सतह पर है। इसके चारों तरफ बने दरवाजों में लाल पत्थर से बनी जाली बहुत ही खूबसूरत दिखती है, जो कि इसे बनाने वाले कारीगरों के हाथों की सफाई दिखाती है। इसके साथ बने कमरों में भी कब्रें हैं, जिन पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। आइए मारते हैं इस मकबरे के चारों तरफ एक नजर। और चलते हैं बाहर सफेद दरवाजे की तरफ।
इस दरवाजे से बाहर निकलने से पहले हमें बाईं तरफ अरब की सराय का दरवाजा नजर आ रहा है, जिसके अंदर आप अवश्य जाके देखें। बताने को तो अभी बहुत कुछ है, जिसे हम अपनी अगली वीडियो में अवश्य बताएंगे। दिल्ली दर्शन के इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।